ना उम्र का लिहाज, ना सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम। पाकिस्तान में ताकतवर तबका कितना बेलगाम हुआ पड़ता है। नाज़रीन, आज से नहीं 1982 से लेके आज तक पुलिस की वर्दियां तो बदल गई हैं, लेकिन पुलिस का रवैया और उनके मजाज किसी सूरत नहीं बदले। जिसके हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि अपने बाप और अपने दादा के उम्र के आदमी को जिस तरीके से ये गिरेबान से पकड़ के खींच रहा है और उसकी उम्र की जिस तरह हतक कर रहा है, उसकी बुजुर्गी को जिस तरह पामाल कर रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो ना सिर्फ उसे खींच रहा है बल्कि गंदी गालियां भी निकाल रहा है और कह रहा है बना वीडियो, बना वीडियो। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना उम्र का लिहाज, ना सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम। पाकिस्तान में ताकतवर तबका कितना बेलगाम हुआ पड़ता है। एक वर्दी, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन की हो या ऑपरेशनल पुलिस की हो, खुदा की कसम वो वर्दी के अंदर एक ऐसा तिलिस्मी जादू है कि जो पहन लेता है वो आम लोगों से इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, वो इतना बाइख्तियार हो जाता है और फिर उन इख्तियारात का वो इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ये वीडियो देखेंगे तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक तो अंदाज़ा हो गया होगा कि जो लफ्ज़ मैंने अदा किए हैं इसमें कोई रत्ती बराबर भी खोट नहीं है। नाज़रीन, आज से नहीं 1982 से लेके आज तक पुलिस की वर्दियां तो बदल गई हैं, लेकिन पुलिस का रवैया और उनके मजाज किसी सूरत नहीं बदले। बल्कि वो लोग भी धर लिए जाते हैं जो इनकी निशानदेहियां करती हैं इनकी जराइम की। लेकिन क्योंकि शोबा सहाफ़त भी एक ऐसा खूबसूरत पैगंबरी पेशा है कि आप इसको जब इख्तियार कर लेते हैं, खैर इसमें भी बहुत सारी दो नंबरियाँ होती हैं, उसके हवाले से भी किसी दिन वीला करेंगे। लेकिन जब आप इसे इख्तियार कर लेते हैं और आप बाय बर्थ जर्नलिस्ट होते हैं, आपका बाप जर्नलिस्ट होता है, आपके भाई जर्नलिस्ट होते हैं, आपकी बहनें जर्नलिस्ट होती हैं, आपकी माँ शायरा होती है और आप इस फील्ड में पढ़ लिख के आते हैं, तो फिर जिम्मेदारियाँ भी उतनी अहम हो जाती हैं, फिर डर व खौफ ख़त्म हो जाता है। क्या ये दरिंदा सिफ्त इंसान, ये वार्डन, जिसके हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि अपने बाप और अपने दादा के उम्र के आदमी को जिस तरीके से ये गिरेबान से पकड़ के खींच रहा है और उसकी उम्र की जिस तरह हतक कर रहा है, उसकी बुजुर्गी को जिस तरह पामाल कर रहा है। नाज़रीन, बुजुर्गी से याद आया, अल्लाह ताला अपने आप को बुजुर्गी कहते हैं कि अल्लाह बुजुर्गी वाला है। अल्लाह अपने आप को, आपने सुना होगी ना बात कि अल्लाह बड़ी बुजुर्गी वाला है। अल्लाह अपने आप को बुजुर्गी के साथ तशबीह देता है और अल्लाह ताला ने अपने बुज़ुर्गों के एहतराम में इतने वाज़े अहकामात जारी कर रखे हैं कि कोई शख्स भी उसकी वायलेशन करता है तो याद रखिएगा, वो बेटे की सूरत में हो, वो बेटी की सूरत में हो, वो किसी शहरी की सूरत में हो, खुदा की कसम उसके ऊपर कानून या ज़ाब्ते कोई अपना घेरा तंग करे ना करे, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके मुकद्दरों में खोटापन ज़रूर लिख देती है। या उसके बच्चे मर जाते हैं, या वो बेऔलाद रहता है, या फिर उसको किसी ऐसी सज़ा या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला रब कर देता है कि सारी ज़िंदगियाँ वो सिसकियाँ ले लेकर गुजारता है। चंद लम्हों का एक ऐसा अरूज और ताकत का एक ऐसा सरचश्मा बन के उभरना किसी बुजुर्ग के ऊपर अपनी मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो ना सिर्फ उसे खींच रहा है बल्कि गंदी गालियां भी निकाल रहा है और कह रहा है बना वीडियो, बना वीडियो। मुझे ये लाहौर का ये कोई चौराहा लगता है, इसके ऊपर कहीं लिखा नहीं इस पोस्ट के ऊपर कि ये कहाँ की वारदात है, लेकिन इस वार्डन की शक्ल इतनी क्लियर नज़र आ रही है कि आईजी तो पंजाब का ही है ना, आईजी तो इस्लामाबाद का ही हो सकता है ना, आईजी तो सिंध का ही हो सकता है और ये वर्दी भी पंजाब के ट्रैफिक वार्डन्स की है। नाज़रीन, इसे पहचानना कौन सा मुश्किल है
क्यों ना बावर्दी ऐसे जुर्म करने वाले अफराद की भी एक वीडियो बनाई जाए और उसमें वो अपने जुर्म का एतराफ़ करता हुआ नजर आए और जिसके साथ उसने जुर्म किया है उससे माफ़ी मांगता नजर आए। ये इतनी एक आम शहरी में और एक वर्दी पहने हुए इंसान में तफरीक क्यों है और इसको बढ़ावा दे कौन रहा है? मैं किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बढ़ावा दे रहे हैं या बलाल सदीक कमियाना सीसीपी लाहौर इस बात को बढ़ावा दे सकते हैं या डीएजी फैसल कामरान इसको बढ़ावा दे सकते हैं। नहीं, इसमें वो पुलिस अफसरान हैं जिनके नाम पर इंक्वायरियां लगाई जाती हैं। डीएसपी हजरात, इंस्पेक्टर हजरात के इसकी इंक्वायरी करके बताएं इसने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। और ये भी कैसी जुल्म की बात है कि एक वीडियो खरी नज़र आ रही होती है। अतर वही सब अगर तो ये लाहौर का वाक़या है और ये आपकी पोस्टिंग के बाद का वाक़या है और ये अगर आपकी पोस्टिंग के बाद का वाक़या नहीं भी है तो मत भूलिए कि आप सीटीओ लाहौर हैं, आप जवाबदेह हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी यकसुई काम के हवाले से आप जिस तरह ट्रैफिक के हालात को कंट्रोल करने के लिए माहिर गिने जाते हैं या जहाँ पर भी आप डीपीओ रहे वहाँ पर भी आपने इंसाफ को जिस तरह फराहम किया। इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस जुर्मदार आदमी की अगर वीडियो बनाकर नशर नहीं की जाती तो फिर याद रखिएगा कि यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह अवाम पिसते चले जाएंगे और कोई भी बावर्दी पुलिस ऑफिसर जब चाहेगा उनके कपड़े उतारकर उनको जितना चाहेगा जलील करेगा और रुस्वा करेगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि आप उन अफसरान में से हैं जो इस इंसान को पाबंदी सलासल करके दुनिया को भी दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।